लड़का नहीं है, पत्नी नहीं अच्छी है, इन सारी बातों को भूलकर वो जीवन में आगे बढ़ रहे थे। सज्जनों, आत्मदेव जी से सारे पड़ोसी बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, पत्नी ऐसी पत्नी वैसी, तरह तरह की अपना बात किया करते थे। एक दिन आत्मदेव जी को ये बात चुभ गई। बेटा नहीं है ये बात आत्मदेव जी के हृदय में ग्रंथि बन गई, गांठ बन गई इस बात की, और इतने चिंतित हो गए कि आत्मदेव जी प्रतिज्ञा कर लिए कि अब मुझे बेटा चाहिए ही। इसके लिए वो जंगल में चले गए। सज्जनों, जंगल में जाके एक तालाब के तट पर, एक सरोवर के तट पर बैठ के रो रहे थे। उसी समय एक सन्यासी बाबा उस रास्ते से जा रहे थे। सन्यासी बाबा देखे पंडित जी हैं, तिलक है, सिखा है, जनेऊ है, रो रहे हैं, कोई दुख होगा, चलते हैं पूछते हैं। सन्यासी बाबा आए। कथम रोद से विप्रतुम काते चिंता बलियसी। महाराज, आपको कैसी चिंता है? आप क्यों चिंतित हो, क्यों परेशान हो? आप बताइए महाराज। आत्मदेव जी ने कहा, किम ब्रवीमिन से दुखम पूर्व पापे न संचितम। महाराज, मैं अपने दुख को कहां तक सुनाऊं? पिछले जन्मों में मैंने ना जाने कितना पाप कर दिया था कि इस जन्म में वो पाप हमें भयंकर दुख के रूप में मिल रहा है। यो मया रोपितो वृक्षा सोपि बंधत्वम् आश्रयेत्। मैं जिस वृक्ष को लगाता हूं उस वृक्ष में फल नहीं लगते, वो वृक्ष फलहीन हो जाता है। महाराज, मैं जिस गाय का पालन करता हूं, पालते या मायाधेनु, जिस गाय का मैं पालन करता हूं वो गाय भी बांझ बन जाती है। मेरे पास कोई बच्चा नहीं, कोई लड़का नहीं, मैं चिंतित हूं। सन्यासी बाबा समझा रहे हैं कि महाराज, जो भाग्य में होता है वो मिलता है। आपके भाग्य में जो है वो आपको मिला है, जो आपको प्राप्त हुआ, हरि का प्रसाद मान के उसी पर खुश रहिए, खुश रहने की आदत डाल लीजिए। एक बात और आपको बता दे रहे हैं, अगर आपने खुश रहने की आदत नहीं डाल लिया ना, आपने खुश रहना सीख नहीं लिया ना, तो खुशियां जीवन में कभी मिलेंगी नहीं। खुश रहने की आदत डाली जाती है, खुशी मिलती नहीं है। खुशी किसी बाजार में नहीं मिलती है। सुनो, खुद कल ना हम होंगे, ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं उसे हंसकर जिलो, ना जाने जीवन का कल क्या फैसला होगा। आप खुद से खुश रहने की आदत डाल लीजिए, और आपको लगता है टाटा, बिरला, धीरू भाई, अंबानी, बड़े बड़े जो धनपति हैं वो सुखी हैं? नहीं, वो सुखी नहीं है। सुखी धन से नहीं मिलता है, सुख धन से नहीं मिलता है। आप उस तरह के सोच को विकसित कर लीजिए जो हर स्थिति में आपको खुश रखे। उदित सविता ताम्रः एवस्तमेति चा संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। जो महान लोग होते हैं ना, वो चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमेशा खुश रहते हैं, और दोनों स्थितियों में बराबर रहते हैं। उनकी वो खुशी ना दुख आने पर जाती है, ना सुख आने पर बहुत बढ़ जाती है। वो हमेशा सिंपल रहते हैं, सामान्य रहते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जीवन में खुश रहने की आदत डाल लीजिए। सन्यासी बाबा समझा रहे हैं, जो आपको मिला है हरि का प्रसाद मान के उसे स्वीकार कीजिए। दो बातें अपने मन में आप धारण कर लीजिए। जो आपको मिला है ना, जो आपको मिला है ना, ये हरि का प्रसाद है, हरि का आशीर्वाद है। तो जो आपको मिला है वो हरि का आशीर्वाद है, उसे पाके आप खुश रहिए। आपके अनुकूल काम हो रहा है, आप जैसा चाह रहे हैं
वैसा काम होता जा रहा है, तो हरि कृपा है ना। आपको जो चीजें मिले वो हरि कृपा है। आपके अनुकूल, आपके सोच के अनुसार काम होता जा रहा है, तो वो हरि कृपा है। लेकिन आपके प्रतिकूल काम हो रहा है, जो आप सोचते हैं उससे अलग काम हो रहा है, जो आप सोचते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, तो ये हरि इच्छा है। इसे हरि इच्छा मान लीजिए। आपको चीजें मिल रही हैं, आपके सोच के अनुसार, आपके सोच के अनुसार काम हो रहे हैं, तो यह हरि का प्रसाद है, हरि का आशीर्वाद है। और आपके सोच के खिलाफ काम हो रहा है, आपको चीजें अपनी इच्छा से नहीं मिल रही हैं, तो वो हरि की इच्छा है। एक हरि का प्रसाद है, एक हरि की इच्छा है। ऐसा मान लीजिए। 2-3 बातें और मान लीजिए आप। जो होना है उसे कोई रोक नहीं पाएगा, जो होना है उसे कोई रोक नहीं पाएगा, और जो नहीं होना उसे कोई कर नहीं पाएगा। जो होना है उसे कोई रोक नहीं पाएगा, जो नहीं होना उसे कोई कर नहीं पाएगा। इसलिए जो हो रहा है वही अच्छा है, जो हो रहा है वही अच्छा है। सन्यासी बाबा समझा रहे हैं, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समास्याद तज संसार वासना। महाराज, आप तो ब्राह्मण हैं, कर्म की गति बड़ी महान होती है, कर्म की गति बड़ी विचित्र होती है, बड़ी बलवान होती है। इसलिए आपको जो मिला उस पर चिंता ना कीजिए, चिंता ना कीजिए। कर्म की गति बड़ी बलवती है, इसलिए अज्ञानता को छोड़ो, ते संसार वासना, इस सांसारिक भावनाओं को छोड़ो और भगवान का भजन कीजिए, भगवान का कीर्तन करो। सज्जनों, एक बात और आप सबको बता दें, कर्म में जो होता है वो मिलता है। अगर आप कुछ करना चाहो ना, कुछ करना चाहो, उस समय जब आपके सामने समस्याएं हैं, कुछ करना चाहो तो कर्म को सुधार लो। क्या कर लो? कर्म को सुधार कर लो, कर्म को सुधार लो। अब तुरंत विचार करो कि हमसे गलतियां खत्म हो जाएं, हम अच्छे काम करने लग जाएं। अपने कर्म को सुधार लो। अगर कुछ करना चाहते हो तो चिंता करने से दुख नहीं जाएंगे, कर्म को सुधार लोगे तो संभवतः दुख चले जाए। एक बात और बता दी आपको, कर्म 3 तरह के होते हैं। एक संचित कर्म है ना, एक संचित कर्म सज्जनों, एक क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म होता है जो आप कर रहे हो, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। बातें आप सुनिएगा। क्रियमाण कर्म वो है जो आप कर रहे हो। अभी आप कथा सुन रहे हो ना, आप कथा सुन रहे हो, तो ये क्रियमाण जो आप जारी रख रहे हो, ये क्रियमाण कर्म है। और आपने कल तक जो किया वो संचित कर्म है। कल तक जो आपने किया, जो बैलेंस बन गया उधर, वो क्या हुआ? संचित कर्म है। और आज जो कर रहे हो ये क्रियमाण कर्म है। और आप महीनों पहले जो कर चुके हैं, महीनों पहले, वर्षों पहले जो कर चुके हैं, वो प्रारब्ध बन गया है, वो प्रारब्ध कर्म हो गया है। और कल की पहले वो संचित कर्म है, और आज जो कर रहे हैं क्रियमाण कर्म है। अब एक बात इसमें बता रहे हैं, जो फाइल न्यायालय में प्रस्तुत होती है, अभी फैसला उस पर नहीं आया है, अभी फैसला उस पर नहीं आया है, उसे बदला जा सकता है, उसमें परिवर्तन हो सकता है, उसमें चीजें अभी फाइनल लिस्ट नहीं आया है, अभी फैसला नहीं आया है, वो चीजें बदल सकती हैं, है ना। लेकिन जिस पर फैसला आ गया है वो बदल नहीं सकता, जिस पर डिसीजन आ गया वो बदल नहीं सकता। लेकिन जो अभी पेंडिंग में है वो बदल सकता है। अच्छा, आपको बता दें, जो अभी पेंडिंग में है वो संचित कर्म है, और जो फैसला हो चुका है वो प्रारब्ध कर्म है
है ना। तो जो फैसला हो चुका है, प्राप्त व्यमर्थम लभते मनुष्या, जो आपके प्रारब्ध में होता है वो मिलता ही है। तो जो प्रारब्ध है वो मिलेगा आपको, जो आपने अच्छा बुरा कर लिया। लेकिन जो संचित कर्म है, कल से पहले वाला, कल वाला जो पेंडिंग में भी है, अभी जो फाइनल नहीं हुई है, पास नहीं हुई है, अभी पेंडिंग में है, कल तक वाला, उसे आज के कर्म के बल पर आप सुधार सकते हो। आया समझ में? उसे सही कर सकते हो। तो जो मैंने कहा फाइल अभी पेंडिंग में है, वो सही हो सकता है, लेकिन जो फाइनल हो गया, पास हो गया, वो सही नहीं हो सकता। तो प्रारब्ध कर्म सही नहीं हो सकता, लेकिन संचित कर्म, वर्तमान के क्रियमाण कर्म से जो कर रहे हैं कर्म, इसको सुधार के, इसको अच्छा करके आप संचित कर्म को सही कर सकते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल। अभी तो आप लोग अच्छा ही कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो इस कथा के द्वारा आपके जो संचित कर्म वो सुधर जाएंगे, सही हो जाएंगे। महाराज सन्यासी बाबा पंडित जी को समझा रहे, बाबा सुनिए, अगर लगता है आपको कि बेटा पैदा होगा तो बेटे से मुक्ति मिलेगी, ये सोच सही नहीं है। बेटे से मुक्ति मिलेगी ये सोच गलत है। बेटे से मुक्ति नहीं मिलती है। भगवान ने गीता में कहा है, अगर आप मुक्ति पाना चाह रहे हो तो खुद कर्म करो। बेटा के द्वारा आपकी मुक्ति होगी ये सही नहीं है, आप खुद कर्म करो। या उद्धरे तदात्मान आत्मान यवसादयेत्। अगर आप मुक्ति पाना चाहते हो तो खुद कर्म करो, और खुद कर्म के द्वारा अपने चीजों को सुधार लो, सही कर लो। अपने कर्म से ही मुक्ति मिलेगी, बेटा बेटियों के द्वारा नहीं। तो सुनो, महाराज सन्यासी बाबा बहुत सारी बातें समझा रहे। पंडित जी ने कहा, महाराज मैं भी पढ़ा लिखा, शास्त्रों को जानता हूं, हम उपदेश नहीं सुनने बैठे, मुझे उपदेश नहीं सुनना है। मुझे पुत्र कैसे मिलेगा आप ये बताइए। सज्जनों, कई बार व्यक्ति के अंदर कामनाओं की ऐसी गांठ बच जाती है, ऐसी गांठ बच जाती है कि व्यक्ति उन कामनाओं की गांठ से उबर नहीं पाता। पंडित जी के मन में बेटा मिले इसकी ऐसी ग्रंथि बन गई है, ऐसी गांठ बन गई है कि ये वही सोच रहे हैं, वही सोच रहे हैं। और वो गांठ सन्यासी बाबा इतना सारा बात बताए, वो सारी बात उस गांठ की वजह से इनके मन में प्रवेश नहीं करवाई। आप लोग सामने कथा सुनने बैठे हैं, अगर आप मुक्त हृदय होके बैठे हैं तो हमारी सारी बात आपके समझ में आएगी। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसी ग्रंथि बना ली है, ऐसी गांठ बन गई है, कोई पूर्वाग्रह आपके मन में समा गया है, तो मेरी बात आपके समझ में नहीं आएगी। इसलिए सकल कामनाओं से रहित तो होकर कथा सुना जाता है। सभी कामनाओं से विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः। विद्यते, भगवान की कथा सुने, हृदय की सारी ग्रंथियां टूट जाए, सारे संशय नष्ट हो जाए। जब ग्रंथि नहीं टूटेगी, संशय बने रहेंगे, तो हरि की कथा समझ में नहीं आएगी। तो पंडित जी के मन में कामना की ग्रंथि बनी थी, पुत्र मिले, पुत्र मिले, तो वो पुत्र 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 ही सोच रहे थे। बाबा अलग बकबका रहे थे, एक भी बात उनके कानों में नहीं पड़ रही थी। अगर मन से कुछ आप अलग सोचो तो सामने बैठी हो, पर मेरी बात आपके मन में प्रवेश नहीं करेगी। सज्जनों, और कई बार ऐसा भी होता है, व्यक्ति से पहले से कुछ मन में बना लेता है और उसके मन के अनुसार बातें निकलती तो पसंद करता है। जो पहले बना लिया है उससे अलग जाती है, तब भी उसे अच्छा नहीं लगता। तो पंडित जी ऐसा बना लिए थे, सन्यासी बाबा समझा समझा परेशान, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। तो सुनो, सन्यासी बाबा ने कहा, पंडित जी आप नाहक परेशान, आपके चेहरे के लकीर को मैं देखकर कह सकता हूं, एक जन्म नहीं 7 जन्मों तक आपको बेटा नसीब नहीं होगा। पंडित जी ने कहा, महाराज हम तो आपके सामने
सोचे थे कि आप आशीर्वाद दोगे, मुझे पुत्र मिलेगा, मेरे दुख को हरोगे, लेकिन आपने मेरे दुख हरने की जगह मेरे दुख को और बढ़ा दिया। अभी तो मुझे एक जन्म की चिंता थी, अब मुझे मेरी चिंता को आपने 7 जन्मों तक के लिए बढ़ा दिया। सज्जनों, महाराज अभी हम मरेंगे, आपके सामने सर पटकेंगे और मरेंगे। प्राणास्त जामे दुख है ना, मैं प्राण को त्याग दूंगा। सन्यासी बाबा सोचे, हे भगवान, इनके भाग में बेटा है नहीं, मैं दूं कहां से, और ना दूं तो बाबू को संभाल लीजिए, बाबू को। इनके भाग में बेटा है नहीं, मैं दूं कहां से, और ना दूं तो ये मरेंगे, ब्रह्म हत्या लगेगा, है ना, दोनों तरफ खाई है। इनके भाग में है नहीं तो दूं कहां से, और ना दूं तो मरेंगे, ब्राह्मण ब्रह्म हत्या लगेगी। हे प्रभु, अब आप ही कुछ कीजिए। जब ऐसा सन्यासी बाबा ने कहा, उस समय उन्हें एक फल मिला और बोले, इस फल को ले जाओ, अपने पत्नी को खिलाओ, हर इच्छा रही तो आपके घर 9वें महीने में किलकारी गूंजेगी। ऐसा कह के सन्यासी बाबा चले गए। पंडित जी फल को लेकर आए, अपने पत्नी को खिलाए। एक बात आपसे कह दूं, कथा का जो समय है वो 5 बजे से है। आज पहला दिन है तो थोड़ा देर हुआ है, और 5 से 9 तक है। तो मैं सोच रहा हूं कि उधर देरी हुआ है, थोड़ा हम भी देरी कर दें। अगर आप लोग थोड़ा समय दे सके तो आगे बढ़े, नहीं तो फिर आरती करें। हाँ, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कथा आगे बढ़े। हाँ, कृष्ण कन्हैया लाल। थोड़ा हाथ पे, कितने लोग सहमत है कथा अभी चले। ऐसा नहीं पेट में छुट्टी मिलता, भोजन मिलता, ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से भाई अब कैसे हम कहें कथा ना आगे बढ़े। वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए, आप कथा सुन रहे हैं ना, कथा सुन रहे हैं ना, और मानिए कथा का आनंद तब जब कथा सुनते सुनते भूख भी भूल जाए। सुखदेव ने परीक्षित से कहा, अरे कुछ जल ग्रहण कर लीजिए, कुछ प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। परीक्षित ने कहा, पिबंतम तन्मुखाम भोजम जब सुतम हरि कथामृतम। आपके मुख से जो मैंने कथा रस का पान किया, उसने सारी भूखों को मिटा दिया। अब मुझे किसी बात की चिंता ही नहीं रह गई। कथा सुनते सुनते जब आप विभोर हो जाइए, आपकी भूख भूल जाए, सारी चिंता खत्म हो जाए, तो मान लीजिए अब आप क्षीर सागर में डुबकी लगा रहे हैं, है ना, आनंद पा रहे हैं। तो कथा भूख भी भूल जाए, ऐसा भाव हो, और ऐसा सुनना सुनाना दोनों ठीक रहता है। सज्जनों, हम कह रहे थे, महाराज पंडित जी लाके फल को अपनी पत्नी को दिए, है ना। इदम फलम भक्षय तुम ततः पुत्रो भविष्यति। देवी, इस फल को खा लेना तो लड़का पैदा होगा। ऐसा कह के पंडित जी चले गए अपना कहीं यजमानी में, कुछ अपना काम रहा होगा। अब ये धुंधली जो इनकी पत्नी थी वो ठीक तो थी नहीं। वो फल को हाथ में लिए सोच रही है क्या करें, फल को खाएं तो पेट में बच्चा आएगा, पेट में बच्चा आएगा तो पेट बड़ा हो जाएगा। सोच रही है, फल भक्षीण गर्भस्याद गर्भेणोदर विद्यता। जो अच्छी पत्नियां होती है ना, पति अगर 1 रुपया कमा के देता है तो उसका वो सवाया काम करती हैं। 1 रुपये का 1 रुपये 25 पैसा काम करके देती हैं, है ना, जो अच्छी पत्नियां होती हैं। और जो अच्छी नहीं होती है ना, वो इज्जत नहीं करती हैं। एक नहीं 1 लाख रुपया पति दे दे, सब खत्म। ऐसे वैसे जो अच्छी होती बड़े इंतजाम करती हैं, है ना, और बहुत हिसाब से खर्च करती हैं, सही चीजों में लगाती हैं। तो जनों, वास्तव में घर की मैनेजर पत्नियां ही होती हैं। हाँ, सही अर्थ में वही मैनेजिंग करती हैं। तो हम कह रहे थे, अब ये धुंधली ऐसी थी नहीं। पंडित जी बेचारे रोग आगे परेशान होके फल लेकर आए, लेकिन इसके निगाह में अपना चिंता, पेट बड़ा हो जाएगा, है ना, पेट बड़ा हो जाएगा तो भोजन कम हो जाएगा, भोजन कम हो जाएगा तो शक्ति कम हो जाएगा।
फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेणो दुर्वृद्धता। ये सोच रही है फल खाएंगे तो बच्चा पेट में आएगा, बच्चा पेट में आएगा तो पेट बड़ा हो जाएगा, पेट बड़ा हो जाएगा तो खाना कम हो जाएगा। एक पड़ोसन आ गई, लगी समझाने का फालतू का विचार कर रही है। माताएं ऐसा नहीं सोचती हैं। अगर माताएं ये लगे सोचने की पेट बड़ा हो जाएगा, खाना कम हो जाएगा, शक्ति कम हो जाएगी, तो ये दुनिया कैसे बने, ये दुनिया हरी भरी कैसे दिखाई दे। ये दुनिया जो आपको दिखाई दे रही ना, इस दुनिया को माताओं ने पैदा किया है। इस दुनिया को किसने पैदा किया है? माताओं ने पैदा किया है। इस दुनिया को माताओं ने पैदा किया है। इसलिए माताओं को बड़ी महानता दी गई, माताओं को बहुत महान बताया गया है। सज्जनों, तो खाले फल को ईश्वर अगर स्त्री का जन्म देते हैं, स्त्री के रूप में धरा पे उतारते हैं, तो ईश्वर की इच्छा रहती है ये दुनिया में गई है तो एक पेड़ जरूर लगाएगी, एक संतान जरूर पैदा करेगी। और स्त्री का जन्म सफल तभी होता है जब वो कम से कम एक संतान उत्पन्न करती है। दुनिया की सभी माताएं दुख सह के ही बच्चा पैदा करती हैं और सहर्ष उस दुख को माताएं स्वीकार करती हैं। सहर्ष उस दुख को माताएं स्वीकार करती हैं। तुम भी फल को खा लो देवी, लेकिन धुंधुली एक भी बात मानने को तैयार नहीं। कृष्ण कन्हैया लाल। पड़ोसन से कह रही देवी, तुम्हारे कहने से मैंने फल को खा लिया, पेट में बच्चा आ गया। चलो 8-9 महीने व्यतीत हो गए, कहीं पैदा होते समय बच्चा पेट में टेढ़ा हो गया तो, तिर्यक छेदा तो, टेढ़ा हो गया, तिरछा हो गया तो, वो समय ऑपरेशन का था नहीं। चलो किसी तरह से बच्चा पैदा हो गया तो लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते। बच्चे के लालन पालन में माताओं को बहुत दुख होता है। इतना ऊट पटांग बात जब धुंधुली कर रही थी, पड़ोसन समझा समझा की हार गई, तो बोली चाहे खाओ चाहे ना खाओ, हमारे पास जो 2-4 बच्चे होते हैं ही, तुम नहीं खाओगी बच्चा तुम्हें नहीं मिलेगा, हमारा क्या बिगड़ता है। वो चली गई छोड़ के। सज्जनों, तुलसी बाबा ने कहा अगर आपके भाग्य रूठे होते हैं, आपका दुर्भाग्य आपके सर पे सवार होता है ना, तो अच्छी बातें आपको अच्छी नहीं लगती है ना। हित अनहित माने गुरुता। अगर मति आपकी बिगड़ गई है तो आपको हितैषी बातें अनहित लगेगी और व्यवहारिक जो होंगे वो शत्रु लगेंगे, मित्र शत्रु लगेंगे और शत्रु मित्र लगेंगे। सुनो, जो तो जब कुमति बसी विपरीता, जो उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मान रिपु प्रीता। हितैषी दुश्मन बन जाते हैं और शत्रु मित्र बन जाते हैं। धुंधुली पड़ोसन की बात नहीं सुनी, पड़ोसन समझा समझा के हार गई, निराश होकर अपने घर चली गई। थोड़ा समय बीता तो धुंधुली की छोटी बहन उसी गांव में थी। वो छोटी बहन टहलती हुई आई, धुंधुली की सारी बातें वो जानी, तो उसके मन में कपट आ गया, उसकी बहन के मन में कपट आ गया। कपट क्या आ गया? वो सोच रही है मेरे पास 5-6 बच्चे पहले से हैं और थोड़ा खेती बाड़ी हिस्से में कम आएगा, तो ऐसा करते हैं कि अपना बच्चा इसको दे देते हैं और इसको अपना बच्चा देके इसके यहाँ निवासा ले लेते हैं। ऐसा मन में वो योजना बनाई और योजना बनाई, उसके पेट में बच्चा था। तो उसने कहा अरे दीदी, अरे फल वल खाने से कहीं बच्चे पैदा होते हैं? ये तो पंडितों का ढकोसला है। सुनो, मेरे पेट में बच्चा है और मैं लाके तुम्हें दे दूंगी, तुम हल्ला कर देना पंडित जी से बच्चा हुआ, बच्चा हुआ। कहां वो देखने आए? धुंधुली
अपने बहन के मन के कपट को नहीं जान पाई, खुश हो गई। अरे वाह, बहन हो तो तेरी जैसी हो, बहन हो तो तेरी जैसी बहन हो। सज्जनों, समय बीता, अतकालीन सा नारी। इधर धुंधली उस फल को गाय को खिला दी, बहन के कहने पर, बहन के कहने पर फल को गाय को खिला दी। थोड़ा समय बीता, अतकालीन सा नारी। थोड़ा समय बीतने के बाद प्रसूता बालकम तदा, उस स्त्री के पेट से बच्चा पैदा हुआ। रात में लाके बच्चा धुंधली को दे दी। धुंधली हल्ला कर दी, पंडित जी बच्चा हुआ, बच्चा हुआ। भोले भाले पंडित ज्यादा विचार नहीं करते, इस बात को मान लेते। लेकिन बच्चा धुंधली का है नहीं, तो धुंधली के स्तन में दूध नहीं है, धुंधली के स्तन में दूध नहीं है, तो बच्चा रो रहा है। अब दूध का इंतजाम कैसे हो? तो बहने आके कान में कहती, ऐसा है दीदी, पंडित जी से कह दो मेरे बहन को बेटा पैदा हुआ था और पैदा होते ही मर गया, तो मेरी बहन ही आके दूध पिला दिया करे। ऐसी बहन ने कहा, और धुंधली ने ऐसे ही बात पंडित जी से कह दी कि मेरी बहन के पेट से बच्चा पैदा हुआ था, पैदा होते ही मर गया, मुझे दूध होता नहीं, तो आप कहो आके वही दूध पिला दिया करें। पंडित जी मान गए। दुनिया में बहुत सरल रहना भी अच्छा नहीं होता। अति सिधाओं की बड़ दोषो, अति सरलता भी दोषकारक होती है। एक बात और समझ ले, मूर्ख और शंख फूंकने से बचते हैं। मूर्ख लोगों से जो बात कह दी जाए बस उसी को गांठ बना के काम करना चालू कर देते हैं, जबकि विद्वान लोग, होशियार लोग सुनी हुई बातों पर विचार भी करते हैं और विचार करने के बाद तब उसे जीवन में अपनाते हैं। लेकिन मूर्ख सोचता नहीं है। और कुछ घरों की स्त्रियां ऐसी होती हैं कि अपने घर की बात कम सुनती हैं, पड़ोसन की बात ज्यादा सुनती हैं। सास ससुर अच्छे से अच्छे बात करें, जेठाने से अच्छे से अच्छी बात करें, वो नहीं सुनती हैं। पड़ोसन जो कान फूंक दी तो वो गुरु का मंत्र हो गया, है ना, उसे याद कर लेती हैं। तो पड़ोसनों की बात ज्यादा सुनती, घर की बात ज्यादा सुनती हैं। ऐसा मान लेना चाहिए कि धुंधली का एक छोटा हिस्सा उनके अंदर समा गया है। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब धुंधली के ही पंडित जी मान गए। अब ये बच्चा 2-3 महीने का हुआ, तब तक जिस गाय को फल खिलाया गया था उस गाय के पेट से ही बच्चा पैदा हुआ। ऐसा बच्चा जो सारा शरीर मानव के जैसा था, कान सिर्फ गाय के कान के समान था, बाकी सारा शरीर सर्वांग सुंदरम निर्मलम, निर्मल शरीर था, सुंदर शरीर था उस बच्चे का। सज्जनों, पड़ोसी लोग लगे बधाई देने, वाह पंडित जी, कहां एक नहीं कहां 2-2 बच्चे पैदा हुए। पंडित जी सुंदर दान वगैरह करते हैं। ददौ दानम द्विजातिभ्यो जात कर्मम विधायचा, सुंदर सुंदर दान वगैरह करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहो, जहीं पावा राखा नहीं काहो। जो हाथ में आया सब देते चले गए। अगर आपको दान करना है ना, तो दान करते समय दान करने वाले वस्तु पर ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। ज्यादा विचार करके देंगे तो देने की इच्छा नहीं होगी, और दे भी देंगे तो मन में चिंता बनी रहेगी। दे दिया तो दे दिया, और नहीं दिया तो रख लिया। एक तरफ रहो। दे दिया तो दे दिया बिल्कुल दे दिया, और फिर नहीं देना है तो फिर शंका से ना दो। कुछ लोग तो जेब में हाथ डालेंगे तो अंदरवेयर देखेंगे कहीं बड़का नोटियां ना निकल जाए, और निकल भी जाए दोनों तरफ घुमा घुमा के देखेंगे भाई किस नंबर का नोट है। कृष्ण कन्हैया